रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के अंदर हमारा डाइट, हमारा भोजन फर्स्ट डिफेंस होता है, जैसा मैं अक्सर आपको बताता हूं। और आज मैं इस डाइट से आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। दरअसल ये हिस्सा है पूरे प्रोटोकॉल का, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन प्रोटोकॉल। इसका जो सबसे पहला भाग है वो है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन डाइट। ये डाइट 3 महीने हर मरीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है। उसके बाद में इस डाइट में चेंजेस आना शुरू होते हैं, नई चीजें ऐड होती हैं, और 6 महीना पूरा होते होते उसमें कई ऐसी चीजें जो आपकी चॉइस की हैं वो ऐड हो जाती हैं, और तब इसे कहते हैं माय ओन डाइट। तो इसके बारे में मैं इन लेंथ आपको समझाऊंगा, जो बेसिकली इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल, और जैसा आप जानते हैं कि हम हर फ्राइडे को आर्थराइटिस रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, और इसके अपार्ट हम डायबिटीज और वेट लॉस रिलेटेड वीडियोस भी बनाकर डालते हैं। तो इस चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन समय पर मिले। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसा अक्सर मैं आपको बताता हूं कि डाइट अपने आप में ही प्रो इन्फ्लामेटरी और एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। प्रो इन्फ्लामेटरी से मतलब है कुछ फूड स्टफ आपके शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं, जैसे रेड मीट या दही। वहीं पर कुछ डाइट एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, जैसे हल्दी का सेवन करना या फिश का सेवन करना, ये अपने आप में एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। तो इन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस में अगर आप प्रो इन्फ्लामेटरी फूड का सेवन करेंगे, आपके शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, बीमारी के कारण भी इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। तो ये दोनों 1+1 होकर के 11 हो जाएंगे, और डॉक्टर्स क्या करेंगे, सिंपल आपकी दवाइयां बढ़ा देंगे। जब दवाइयां आपकी बढ़ जाएंगी तो आप उसका साइड इफेक्ट अपने शरीर में महसूस करते हैं, और फिर सारी दवाइयां बंद करके बैठ जाते हैं या फिर ऑल्टरनेट मेडिसिन पर शिफ्ट होते हैं, और आपको वहां पर भी पूरी तरह लाभ नहीं मिलता। फिर आपके जोड़ और बॉडी के अंदर तरह तरह के विकार आना शुरू हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं अपनी ही बीमारी से। वहीं अगर हम एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट फॉलो करें, क्योंकि डॉक्टर्स अक्सर आपको यह कह देते हैं कि इंफ्लेमेटरी आर्थराइटिस का आपके डाइट से कोई लेना देना नहीं है, जबकि मैं अक्सर आपको यह बताता हूं कि इसका लेना देना है। क्योंकि हमारे फूड के अंदर सबसे अधिक एंटीजन, या हम बोले हमारे बॉडी पर अटैक करने वाली चीजें हमारे शरीर में कहां से आती हैं, क्योंकि आउटर लेयर के अंदर स्किन है, तो वहां से तो हमारे पर अटैक होगा नहीं। मुंह या नाक के रास्ते ही ये सब हो सकता है। तो इसके अंदर जो हम फूड खाते हैं पूरे दिन में 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, ये हमारे पूरी इंटेस्टाइन के साथ में कांटेक्ट में आता है, और इसमें ढेर सारे एलर्जेंस, पेस्टिसाइड, टॉक्सिन्स, कई प्रकार के प्रोटीन, चाहे वो एनिमल प्रोटीन हो या फिर वेज प्रोटीन हो, कई सारे प्रोटीन हमारे शरीर में जाते हैं। और यहीं पर तरह तरह के बैक्टीरिया और वायरसेस भी हमारे गट के अंदर जाते हैं, और गट के जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं और ये जो अनहेल्दी बैक्टीरियाज हैं, ये कॉलोनी बनाते हैं, लीकी गट करते हैं, और वहां से जब टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड में आते हैं, तो उसके सामने हमारा डिफेंस सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है, जिसमें अक्सर डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून रिलेटेड इशू है। तो अब ये एंटीबॉडीज जो है, एंटीजन से तो आपकी रक्षा करते हैं, परंतु ये एंटीबॉडी साथ में आपके हेल्दी टिश्यू पर भी अटैक कर देते हैं। ये बढ़ावा देता है आपकी बीमारी को। और जॉइंट्स के अंदर खासतौर से रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियोटिक आर्थराइटिस, लुपस, या अगर ये मान लीजिए किसी और दूसरे सिस्टम पर अटैक करते हैं, तो आपने कई तरह की दूसरी बीमारियां भी देखी होंगी, जैसे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज कई बार आते हैं, या फिर पेट से रिलेटेड आईबीएस, क्रॉन्स डिसीज, इस प्रकार की तरह तरह की ऑटो इम्यून डिजीजेस आपके शरीर में पैदा होने लगती हैं। तो इन सभी से बचाव किया जा सकता है अगर हम अपनी डाइट को स्ट्रीमलाइन कर लें तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस डाइटरी रेमिजन डाइट के अंदर किस प्रकार से इसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। आइए समझते हैं।
इस पूरे डाइटरी प्रोटोकॉल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसको हम अलग अलग कलर से डिनोट करते हैं। पहले 3 महीने के लिए आपको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन डाइट दी जाती है, जिसके अंदर सिर्फ वही फूड रह जाते हैं जो आपके शरीर में सूजन को कम करते हैं, जिनके अंदर ये एक्सपेक्टेड है कि वो एंटीजेंस नहीं है जो आपके बॉडी पर अटैक करते हैं। तो इस डाइट को फॉलो करते हुए साथ में कम से कम दवाइयों के साथ में जब आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन घटता है। इन्फ्लामेशन घटेगा तो दर्द भी घटेगा, सूजन घटेगा, जोड़ों की स्टिफनेस जाएगी और ये आपको 100 डेज स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, या उसको अगर बोले तो लगभग 3 महीने या 3.25 महीने के लिए फॉलो करना पड़ता है। जब ये बीमारी एकदम उतार पर आ जाती है तो उसके बाद में सेकंड फेज चालू होता है। तो फर्स्ट फेज को हम ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। फिर जो सेकंड फेज में आपसे कहा जाता है कि आपके चॉइस के जो फूड के आइटम है जिनके बिना आपको लगता है, क्योंकि इस फेज के अंदर आपको कई चीजें मिस करनी पड़ती हैं, तो फिर जब आपको लगता है कि आप वो कौन सी 20-25 आइटम्स मिस कर रहे हैं उसकी एक लिस्ट ली जाती है। फिर उन पर्टिकुलर आइटम को हम रखते हैं येलो लिस्ट के अंदर। तो वो आइटम्स को हर वीक में ऐड करके देखा जाता है कि आपके दर्द में कुछ बढ़ोतरी तो नहीं हो रही है। अगर दर्द में उन फूड आइटम से बढ़ोतरी हो रही है तो ऐसी कंडीशन में उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, और अगर बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो उसको भी ग्रीन लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया जाता है। ये फेज चलती है अगले 3 महीने। तो ये टोटल जो प्रोटोकॉल है और जो डाइट है इसका सपोर्ट आपको लगभग 6 महीने के लिए मिलता है, और आखिरी में 6 महीने बाद आपकी खुद की डाइट तैयार हो जाती है जिसे हम कहते हैं माय ओन डाइट। तो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन डाइट के साथ में जो शुरू के 3 महीने कहलाती है और फिर बाद के 3 महीने के बाद में माय ओन डाइट से ये रिप्लेस हो जाती है। तो 6 महीने के आखिरी में आप पाते हैं कि आपकी खुद की एक डाइटरी प्रोटोकॉल बन गया है और इसके साथ में आपको मिनिमल दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, जिससे आपकी बीमारी नियर रिमीजन तक पहुंच जाती है और आप अपनी लाइफ को नॉर्मल एंजॉय कर पाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि कई सारे आइटम जो आप ले सकते हैं पूरी तरह सेफ है, वो ग्रीन लिस्ट में आ गए, और प्रोटोकॉल कंप्लीट होते होते बाकी के आइटम जो बेसिकली ब्लैक लिस्ट में जाते हैं वो रेड लिस्ट में आ जाते हैं। तो आखिरी में 2 लिस्ट तैयार हो जाती हैं, एक ग्रीन और दूसरी रेड। तो रेड को आपको लाइफ टाइम अवॉइड करना है, ग्रीन को आप फॉलो करते हुए अपने रेमिजन पर आगे बढ़ सकते हैं। तो दरअसल जब मरीज शुरू करते हैं, सपोज करिए 10 पेशेंट्स ने मेरे साथ में ये डाइट शुरू किया या 100 पेशेंट्स ने शुरू किया, तो 100 के 100 की पहले के 3 महीने की डाइट सेम रहेगी। उसके बाद में उन सभी 100 लोगों से पूछा जाता है, भाई आप अपनी अपनी डाइट की एक लिस्ट बना करके दे दीजिए जिन चीजों को आप मिस कर रहे हैं। तो फिर उन डाइट को, उन फूड आइटम्स को आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो जब 6 महीना पूरा हो जाता है तो हम पाते हैं कि हर 100 बंदे की, पूरे 100 बंदे की, हर एक की अपनी डाइट चार्ट अलग हो गई है। तो 3 महीने तक सेम रहेगा। 6 महीना पूरा होते होते सबके डाइट के जो शीट हैं वो चेंज हो जाएंगी, तो वो माय ओन डाइट से रिप्लेस हो जाती हैं, और इसमें पाते हैं कि मरीज को बहुत अधिक लाभ होता है और वही प्रोटोकॉल फिर आपको आगे फॉलो करना होता है। तो यदि आपको भी किसी प्रकार की इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है तो इस इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस रेमिजन प्रोटोकॉल का हिस्सा बने। इसके अंदर आपको डाइट का सपोर्ट मिलता है पूरे 6 महीने। डाइटिशियंस के साथ में कंसल्टेशन होती है, डाइट के चार्ट मिलते हैं हर 15 दिन में। मेरे साथ में पर्सनल कंसल्टेशन होते हैं 3, हर 2 महीने या 3 महीने के अंतर पर। और अगर कभी भी आपको बीच में किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। साथ में आपके योगा क्लासेस होते हैं जिसके माध्यम से आपके बॉडी को, आपके जॉइंट्स को मोबाइल रखा जाता है और किसी भी प्रकार की डिफॉर्मिटी को आने से रोका जा सकता है। तो यदि आपको भी इस प्रकार की कोई तकलीफ है, आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारी टीम की और मेरी मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।